डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 12.3 का क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देखिए लिखा हुआ फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर, मीन्स आपको जो ए बी सी डी है वो स्क्वायर दे रखा है ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर का। तो ये कितनी साइड का स्क्वायर है? 4 सेंटीमीटर। तो इसकी सारी साइड्स कितनी है? 4 सेंटीमीटर। अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट। तो जो आपको क्वाड्रेंट्स दे रखे हैं इनका रेडियस दे रखा है 1 सेंटीमीटर, और ये 4 कॉर्नर्स, चारों कॉर्नर्स पे हैं स्क्वायर के। ठीक है, तो सभी का रेडियस 1 सेंटीमीटर हम ये कह सकते हैं। ऑल्सो अ डायमीटर ऑफ 2 सेंटीमीटर इज कट एज शोन इन द फिगर। तो देखिए एक सर्कल सेंटर पे दे रखा है जिसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, तो हम इसका रेडियस भी कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। आपको एरिया फाइंड करना है रिमेनिंग पोर्शन का, मीन्स अगर एक स्क्वायर था जिसका साइड 4 सेंटीमीटर था, उसके कॉर्नर्स पे से क्वाड्रेंट कट कर लिए 4 जिनका रेडियस 1 सेंटीमीटर है, और एक सेंटर से सर्कल कट कर लिया जिसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, तो मीन्स उसका भी रेडियस 1 सेंटीमीटर ही होगा। तो जो रिमेनिंग पोर्शन है या ये कह सकते हैं जो इसमें शेडेड पोर्शन दिखाई दे रहा है, अगर हम ये कहना चाहें तो जो लाइट ब्लू कलर का है, हमें इसका स्काई ब्लू इसका एरिया निकालना है। तो एक एक करके जो आपको दे रखा है उसको लिखेंगे एंड फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन को। तो साइड ऑफ स्क्वायर निकालते हैं सबसे पहले। साइड ऑफ स्क्वायर तो आपको दे रखा है, साइड ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी कितनी है? इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। देयरफॉर इसका एरिया कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी, स्क्वायर ए बी सी डी। आपको पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? साइड स्क्वायर। तो साइड कितना है? 4, तो 4 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ स्क्वायर। नाउ आपको क्वाड्रेंट का रेडियस दे रखा है। रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट है, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट क्यू यू ए डी आर ए एन टी जो कॉर्नर्स पे हैं दैट इज 1 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ देयरफॉर एरिया ऑफ वन क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ वन क्वाड्रेंट क्यू यू ए डी आर ए एन टी, क्वाड्रेंट का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो आप 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर लिख सकते हो, या फिर पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4 भी। देखो कैसे, सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल का होता है हाफ पाई आर स्क्वायर, एंड क्वाड्रेंट उसका 4th पार्ट हो गया था तो 1/4 पाई आर स्क्वायर हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसमें डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, दैट इज 1/2 ऑफ 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर बिकॉज इट इज अ क्वाड्रेंट, और 1/2 आता सेमी सर्कल के केस में। तो पाई का वैल्यू इसमें नहीं दे रखा तो हम पुट करेंगे 22/7 इंटू आर कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, तो इसका आंसर कितना रहेगा? 22/7, एंड साथ में देखो डिवाइड बाई 4 था तो वो भी रहेगा, और 7 4 जो 28। तो क्या ये अभी और कैंसिल आउट हो सकता है? तो कैंसिल आउट कर लेते हैं इसमें जितना कैंसिल आउट होता है। ये कैंसिल आउट होने के बाद ये हो जाएगा 2 2 जो 4 एंड 11 टाइम्स मीन्स 11/14 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया इसके पास, है ना। और ये क्या है? एरिया ऑफ वन क्वाड्रेंट, और आपको टोटल कितने क्वाड्रेंट्स दे रखे हैं? हमें जो नंबर ऑफ क्वाड्रेंट्स हैं वो है 4, जो कॉर्नर्स हैं दीज आर क्वाड्रेंट्स। ठीक है, तो कितने क्वाड्रेंट्स हमारे पास? 4 क्वाड्रेंट्स हैं। तो एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, देयरफॉर एरिया ऑफ 4 quadrants Q U A D R A N T S is equals to 4 into में एरिया ऑफ वन क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ वन Q U A D R A N T एरिया ऑफ वन क्वाड्रेंट। तो 4 इंटू में 11 डिवाइड बाई 14, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, इट विल बिकम 22 डिवाइड बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज़ द एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट। इसके बाद हमें जो सर्कल देखा है सेंटर पे उसका एरिया निकालना है। डायमीटर ऑफ सर्कल कितना है? डायमीटर ऑफ सर्कल वो दे रखा है आपको 2 सेंटीमीटर। देयरफॉर रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल देखिए हम ऑलरेडी एक रेडियस लिख चुके हैं r से, तो इसको r1 से डिनोट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2/2, d/2 होता है ना हमारे पास फॉर्मूला, डायमीटर डिवाइड बाई 2। तो हम ये कह सकते हैं कि 2/2 हो गया, तो कैंसिल आउट करके 1 सेंटीमीटर आ गया।
सेम है लेकिन डिफरेंट दे रखा है तो इसलिए डिफरेंट से डिनोट कर दिया। एरिया ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है, देयरफॉर एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू और ये R1 है तो R1 का स्क्वायर कर दिया 22/7 एंड R तो हमारे पास 1 ही है तो 22/7 ये भी सेम हो गया ना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको निकालना है एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, तो स्क्वायर में से क्या क्या माइनस करना है हमें, 4 क्वाड्रेंट एंड 1 सर्कल। एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन इज इक्वल्स टू क्या करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस में एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स। ठीक है, तो अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते तो दोनों को माइनस लिख सकते हैं, हम ब्रैकेट लगाएंगे तो प्लस लगाना पड़ेगा, फिर कंफ्यूज होंगे आप, इसलिए हटा ही देते हैं। माइनस में एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना था, वैल्यू चेक कर लेते हैं एक बार। एरिया ऑफ स्क्वायर है हमारे पास 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट इज 16। एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट इज 22/7 एंड अगेन एरिया ऑफ सर्कल इज 22/7। कैलकुलेशन कर लेते हैं, इट विल बिकम 16 एंड माइनस में इन दोनों का करेंगे तो 44/7, या फिर तीनों का एक साथ एलसीएम ले लेते हैं, हम ऐसे करते हैं ना। तो तीनों का एलसीएम हो जाएगा कितना, इसके डिवाइड में कुछ नहीं तो 1 कर लिया हमने 7 एंड 16 7 ज़ा 112 माइनस में 22 माइनस 22 इट विल बिकम 112 माइनस में 44/7 एंड दैट इज इक्वल्स टू 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना आया हमारे पास एरिया रिमेनिंग पोर्शन का, 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। हैंस द एरिया ऑफ 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, रिमेनिंग पोर्शन PORTION। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं हमने इसमें क्या क्या किया है। हमने सबसे पहले स्क्वायर का एरिया निकाला, इसका साइड दे रखा था हमें 4 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें क्वाड्रेंट्स दे रखे हैं 4 1 सेंटीमीटर के रेडियस के, तो हमने उनका एरिया निकाल लिया सभी का। एंड सेंटर पे एक सर्कल दे रखा है जिसका डायमीटर 2 था, तो रेडियस हो जाएगा 1, तो उसका भी एरिया निकाल लिया। एंड लास्ट में हमने स्क्वायर का एरिया में से, देखिए जो कंप्लीट है उसके एरिया में से क्वाड्रेंट का माइनस कर दिया एंड सर्कल का माइनस कर दिया, हमारे पास रिमेनिंग आ जाएगा। थैंक यू।